हरकल का दौर हुकूमत और सल्तनत की हालत ये वो ज़माना था जब दुनिया के दो बड़े ताकतवर हुक्मरान अपनी सल्तनतों पर राज कर रहे थे। एक तरफ फारिस की सल्तनत थी जहां आतिश प्रस्तों का राज था, और दूसरी तरफ रोम की सल्तनत थी जिस पर कैसर हरकल हुकूमत करता था। हरकल का शुमार उन बादशाहों में होता है जो नहायत ज़हीन, चालाक और सियासत के माहिर थे। उसका पाया तख्त शाम में था और वो मशरिकी रोम का हुक्मरान कहलाता था। उस वक्त ईसाईयत रोमी सल्तनत का सरकारी मजहब था, लेकिन चर्च और रियासत की रिसाकशी में अवाम पुसे हुए थे। आम लोग मजहबी पेशवाओं के हुक्म पर चलते और उनकी नजात का जरिया सिर्फ वही समझते। हरकल के दरबार में बड़े बड़े इल्मा, पादरी और फिलासफर मौजूद थे। सल्तनत अंदरूनी फितनों और बैरूनी खतरात से नबरद आजमा थी। ईरानी सल्तनत इसी दौरान जजीरा अरब में एक ऐसी आवाज़ बुलंद हो चुकी थी जो न सिर्फ अहले अरब को बल्कि कैसर रोम जैसे ताकतवर बादशाहों को भी चैलेंज करने वाली थी। वो आवाज़ मदीना से उठी थी और बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े दरबारों तक पहुंचने वाली थी। रसूल इकरम का खत हरकल के नाम मदीना की खामोश फ़ज़ाओं में, जहां अमन और इख़्वत की बुनियादें रखी जा रही थीं, वहीं अल्लाह के महबूब ने एक फ़ैसला फरमाया। एक फ़ैसला जो सिर्फ अरब की सरजमीन तक महदूद न था बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। ये वो वक्त था जब सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। कुफार मक्का की दुश्मनी वक्ती तौर पर थम चुकी थी और इस्लाम को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला था। इसी सुकून के लम्हात में रसूल इकरम ने दुनिया के बड़े हुक्मरानों को खत लिखने का इरादा फरमाया। ये कोई सियासी चाल न थी, न किसी मुमल्लकत की तौसिया की ख्वाहिश, बल्कि ये दावत हक थी। अल्लाह के रसूल हर दिल तक पैगाम पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो गरीब का दिल हो या बादशाह का। कासिद चुने गए, खत तैयार किए गए, और हर खत के साथ वही सच्चाई बंधी थी जो कुरान ने दुनिया को दी थी। हरकल, कैसर रोम, उनमें सबसे बड़ा बादशाह था। इसके लिए एक खास कासिद मुंतखब हुआ, हजरत दहिया कल्बी। हुसैन चेहरा, नरम गुफ्तगू और ऐली अखलाक, ये शख्सियत उस पैगाम को बादशाह के दिल तक ले जाने के लिए बेहतरीन थी। खत लिखा गया, मुख्तसर मगर प्रातर, निहायत सादा मगर दिल को छू लेने वाला। इसमें कोई लंबी बातें न थीं, सिर्फ एक सच था, वो सच जो सदियों से लोग ढूंढते आए थे। नरमी, इज्जत और बलावा, मोहब्बत और हक का बलावा। कासिद ने रख्ती सफ़र बांधा, तवील रास्ते, अजनबी ज़बानें, सर्द इलाके, मगर ये सब कुछ उस पैगाम की अहमियत के आगे बेमानी था। आखिर वो वक्त आ गया जब हरकल के दरबार के दरवाजे पर एक कासिद ने कदम रखा, जिसके हाथ में वो खत था जो आसमान से भेजे गए पैगाम का ज़मीन पर पहला शाही दरवाज़ा खटखटाने वाला था। दरबार में खामोशी छा गई, निगाहें उस खत पर जमी रहीं, और हरकल का दिल बेचैन होने लगा। वो जानता था कुछ खास होने वाला है। खत की तफसील और अल्फाज का असर दरबार सजा हुआ था। हरकल अपने तख्त पर विराजमान था, चारों तरफ उसके मुशीर पादरी और दरबारी खड़े थे। रोमी लब्बास, सुनहरी तलवारें, लंबे अमामे और दीवारों पर सलीबें आवेज़ां थीं। मगर आज का दिन मामूल का दिन न था। हजरत दहिया कल्बी ने बादब अंदाज में रसूल इकरम का खत हरकल को पेश किया। हरकल ने वो खत थामा और बड़ी एहतियात से खोला, जैसे वो कोई कीमती चीज हो, कोई पैगाम जिसका बरसों से इंतजार हो। जबान में था, लेकिन फौरन तर्जुमान बुलाया गया ताकि हरकल हर लफ्ज को समझे, दिल में उतारे। खत शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से कैसर रोम, हरकल की जानिब। ये इब्तिदाई अल्फाज ही दरबार में एक सुकूत तारी कर गए। न सलाम शाही अंदाज में था, न ताज़ीम के अल्फाज, सिर्फ एक नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद चंद सादा जुमले थे जिनमें इस्लाम की दावत थी। न दबाव, न धमकी, बस एक रास्ता दिखाया गया था। सलामती हो उस पर जो हदायत की पैरवी करे। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, इस्लाम कबूल करो, सलामत रहोगे। अल्लाह तुम्हें दोहरा इज्र देगा, और अगर तुमने मुन्हा मोड़ा तो तुम पर तुम्हारी कौम का गुनाह होगा। इतना मुख्तसर पैगाम, लेकिन हरकल की रूह को झंझोड़ गया। वो एक ऐसा बादशाह था जो वक्त के निशानात को समझने वाला था। उसे मालूम था कि जो अंदाज इस खत में है वो किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता। न चापलूसी, न सियासी घुमाव, सिर्फ सच्चाई। हरकल खामोशी से खत को घूरता रहा। इसके दिल में एक हलचल सी मच गई। इतना सच्चा, इतना साफ, इतना बेबाक पैगाम
कैसा इंसान होगा वो जिसने ये खत लिखा है? दरबार में लोग हैरान थे। कैसर का चेहरा संजीदा हो चुका था। ये खत सिर्फ कागज के चंद अल्फाज नहीं थे, ये तो रूह पर दस्तक था। हरकल का दरबारी रद्यामल, जब हरकल ने रसूल इकरम का खत पढ़ लिया तो दरबार में एक लम्हे को ऐसा सुकूत तारी हुआ जैसे हुआ भी रख गई हो। सब निगाहें हरकल पर थीं। उसके चेहरे पर संजीदगी, हैरत और कहीं गहरे गौर व फिक्र के आसार थे। दरबारियों को मालूम था कि बादशाह के दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा हुई है, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत न रखता था। हरकल ने अपने करीब बैठे आलम पादरी से नजरें हटाकर गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ये अल्फाज, ये अंदाज, ये सच्चाई मैंने पहले कभी किसी खत में नहीं देखी। एक दरबारी ने जल्दी से बात का रख मोड़ते हुए कहा, ये अरब का एक नया मुदाई नबूत है। उसने कई कबीलों को अपना पैरोकार बना लिया है, लेकिन ये हमारी सल्तनत तक कैसे पहुंच सकता है? मगर हरकल ने उसे हाथ से खामोश कराया। नहीं, ये खत किसी आम आदमी का नहीं, उसमें आसमानी सच्चाई की खुशबू है। फिर उसने कहा, मुझे अबू सुफियान को बुलाओ, जो कुरैश के सरदारों में से है और उन दिनों शाम के बाजार में तिजारत के लिए आया हुआ है। मैं उस शख्स के बारे में बुराह रास्त जानना चाहता हूं जिसने ये खत भेजा है। ये सुनकर दरबार में चहमगोइयां शुरू हो गईं। एक तरफ कैसर का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ दरबारी पादरियों और मुशीरों के चेहरे बदलने लगे थे। उन्हें एहसास हो चला था कि अगर बादशाह का दिल इस अरबी पैगंबर की तरफ माइल हो गया तो चर्च की ताकत और उनके मफादात खतरे में पड़ सकते हैं। कुछ दरबारियों ने खफिया मुखालफत शुरू कर दी। किसी ने कहा कि अरब तो जाहिल कौम है, किसी ने कहा कि यह सियासी चाल है, मगर हरकल खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। वो जान चुका था यह मामला सल्तनतों का नहीं, रूह का है, सच्चाई का है। अबू सुफियान और हरकल की मुलाकात शाम के एक शहर में, बाजार के शोर व गोगा से कुछ फासले पर। रोमी बादशाह हरकल का दरबार अपने पूरे जाह व जलाल के साथ सजा था। गहरे लिबास पहने हुए, शानदार ताज सर पर रखे, हरकल तख्त पर बैठा था, मगर आज उसके चेहरे पर आम दिनों जैसा गुरूर नहीं था, बल्कि एक तलाश, एक तजस्सुस और एक बेचैनी छिपी हुई थी। दरबार में ऐलान हुआ कि मुक्का के सरदार कुरैश अबू सुफियान दरबार में हाजिर हैं। अबू सुफियान इस वक्त इस्लाम दुश्मनी में मशहूर थे। वो रसूल इकरम के सख्त तरीन मुखालिफों में से थे, मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। आज इसी मुखालिफ के जरिए हक के रसूल की सदाकत दरबारी रूम में गूंजने वाली थी। अबू सुफियान के साथ कुछ और कुरैशी ताजरों को भी बुलाया गया था। हरकल ने कहा, मैं तुमसे उस शख्स के बारे में सवाल करूंगा जिसने मुझे ये खत भेजा है, और मैं चाहता हूं कि तुम सच कहो। अगर ये झूठ बोले तो बाकी लोग उसकी तरदीद कर दें। अबू सुफियान दुश्मनी के बावजूद जानता था कि इस दरबार में झूठ बोलना न सिर्फ रसवाई लाएगा, बल्कि अपनी कौम के सामने भी शर्मिंदगी का सबब बनेगा। हरकल ने सवालात शुरू किए। उसका नसब कैसा है? अबू सुफियान बोला, हम में सबसे ऐली खानदान से है। कभी झूठ बोला है उसने? नहीं, कभी नहीं। उसके मानने वालों का हाल किया है? ज्यादातर कमजोर, गरीब और नौजवान लोग उसके पैरोकार हैं। क्या वो बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं? नहीं, दिन बह दिन बढ़ रहे हैं। क्या वो कभी वादा खिलाफी करता है? नहीं, वो वादे का पक्का है। हरकल हर जवाब पर खामोशी से सिर हिलाता रहा। चेहरे पर हैरत के साथ खुशी का अक्स भी था। आखिर में उसने कहा, अगर ये सब कुछ सच है जो तुमने कहा, तो शख्स वाकई सच्चे नबी की निशानियां रखता है। वही नबी जिसकी खबर हमारे पास पुरानी किताबों में मौजूद है। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। ये जुमला सुनते ही दरबार में एक हलचल मच गई। कुछ पादरी हैरान, कुछ गुस्से में, कुछ बेचैन हो गए। मगर अबू सुफियान के दिल में एक चिंगारी जल उठी। वो दुश्मन था, लेकिन आज उसके अपने लबों से नबी की सच्चाई दरबारी रूम में गूंज रही थी। हरकल का रसूल की सच्चाई का एतराफ, अबू सुफियान के जवाब खत्म हो चुके थे। दरबार खामोश था और कैसर हरकल के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। वो बार बार रसूल इकरम का खत हाथ में लेता, देखता और अबू सुफियान की बातों को ज़हन में दहराता। अचानक उसने अपनी नशिस्त से उठकर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी गहरे राज को महसूस कर चुका हो। फिर उसने कहा,
مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں بیت المقدس کے چرچ میں تھا، تنہائی میں عبادت کر رہا تھا۔ ایک خواب دیکھا تھا، ایک روشنی، ایک عرب سادہ لباس میں ننگے پاؤں چلتا ہوا شام کی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے کہ پیچھے ہزاروں لوگ۔ درباری خاموش تھے، ہرکل کی آواز میں ایک لرزش آ چکی تھی۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ خواب کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہے، اور آج جب یہ خط میرے سامنے ہے، جب ابو سفیان میرے سامنے نبی کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا وعدہ تورات و انجیل میں کیا گیا تھا۔ پادریوں میں بے چینی پھیل گئی، کچھ نے نظریں جھکا لیں، کچھ نے سر ہلا کر تائید کی، مگر کچھ کے چہروں پر غصہ ابھر آیا۔ ہرقل نے آہستہ سے کہا، اگر میں جوان ہوتا، اگر میں ان سرحدوں کی زنجیروں میں نہ بندھا ہوتا، تو میں نبی آخر الزمہ کے دربار میں حاضر ہوتا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر دین حق قبول کرتا۔ یہ بات کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، جیسے کوئی اپنے دل کی سب سے چھپی ہوئی بات کہہ بیٹھا ہو۔ ابو سفیان دل ہی دل میں حیران تھا، وہ جو کل تک رسول اکرم کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی رسول کا خط دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کے دل کو بدل رہا تھا۔ ہرقل نے اپنے مشیروں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ محمد جو عرب کے صحراؤں سے اٹھا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دعوت میں نرمی ہے، اس کے الفاظ میں روشنی ہے، اور اس کی سچائی میں وہ وقار ہے جو صرف نبیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خوف نے بھی سر ابھارا، ایک ایسا خوف جس نے اس سچائی کو دنیا کے سامنے ظاہر ہونے سے روک دیا۔ ہرقل کا دل کی گہرائی سے قبول حق دربار کی بھیڑ، مشیروں کی آنکھیں، پادریوں کی نظریں۔ ہرقل کے دل کی کیفیت کو کوئی نہ سمجھ سکا، مگر اس کے اندر ایک ہلچل تھی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، مگر اس لمحے وہ صرف ایک انسان تھا، ایک ایسا انسان جس کے دل پر حق نے دستک دی تھی۔ جب ابو سفیان دربار سے جا چکے، درباریوں کی نظریں بھی منتشر ہو گئیں، تو ہرقل اپنی خلوت گاہ میں چلا گیا۔ اس نے دروازے بند کروا دیے اور اپنے چند مخصوص علماء کو بلایا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا اور پھر اچانک کہنے لگا، میں نے سچائی کو پہچان لیا ہے۔ وہ عرب نبی، وہ محمد، وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ میں دل کی گہرائی سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہے۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہ تھے، یہ قیصر روم کے تھے، ایک ایسی سلطنت کا حکمران جو پوری دنیا پر اثر رکھتی تھی۔ مگر یہ سچائی صرف اس کے دل تک محدود رہی، کیونکہ ہرقل جانتا تھا کہ اگر اس نے اس ایمان کا اعلان کر دیا تو سلطنت کا تخت، دربار کی طاقت اور مذہبی پیشواؤں کی وفاداریاں سب کچھ چھن جائے گا۔ پھر ایک دن اس نے تمام بڑے پادریوں اور علماء کو دربار میں جمع کیا۔ دربار میں سناٹا تھا۔ ہرقل نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے اہل روم، ایک نبی ظاہر ہوا ہے عرب میں، اس کے بارے میں ہمارے صحیفے کیا کہتے ہیں تم جانتے ہو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہی نبی ہے۔ اگر تم سب اس پر ایمان لے آؤ تو یہ سلطنت نجات پا جائے گی۔ دربار میں جیسے آگ لگ گئی ہو، چیخ و پکار، واویلا، لوگ تخت کی طرف دوڑ پڑے۔ کچھ نے کہا، یہ بادشاہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کچھ پادری زمین پر گر کر رونے لگے اور کہنے لگے، ہم ہرگز اس عربی دین کو قبول نہیں کریں گے۔ ہرقل نے فوراً بات سنبھالی اور کہا، میں نے تمہارا ایمان آزمایا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنے مضبوط ہو۔ تمہارا رد عمل مجھے خوشی دے رہا ہے۔ پادریوں نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بادشاہ کا دل اس نبی کی سچائی کو قبول کر چکا ہے۔ ہرقل نے ایمان دل میں چھپا لیا۔ وقت کے خوف، سیاست کے بوجھ اور درباری سازشوں نے اسے روک دیا۔ ہرقل کا خواب اور اس کی تعبیرات کی تاریکی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ سلطنت کا بادشاہ قیصر ہرقل اپنی خلوت گاہ میں تنہا بیٹھا تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں وہ ایک پرانے صحیفے کے اوراق الٹ رہا تھا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی طوفان برپا تھا۔ آج بھی وہی بے چینی، وہی خیال، وہی ایک چہرہ، محمد کا تصور۔ اسی کیفیت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند گہری تھی، مگر عام نہ تھی، اور پھر وہ خواب آیا، ایسا خواب جو کسی انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ہرقل نے دیکھا کہ ایک شخص، نورانی چہرہ، سادہ لباس، ننگے پاؤں، ریت پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔
उसके पीछे हजारों लोग सिर झुकाए खामोशी से उसकी पैरवी कर रहे हैं। वो शख्स हरकल के करीब आता है और बगैर कुछ कहे बस आंखों से देखता है। वो निगाह, वो खामोशी हरकल के दिल में उतर जाती है। फिर अचानक वो शख्स एक बुलंद मकाम पर चढ़ता है और आसमान की तरफ इशारा करता है। आसमान से रोशनी उतरती है और उसकी रोशनी से जमीन चमक उठती है और हरकल ख्वाब में उस रोशनी के आगे झुक जाता है, जैसे कोई तस्लीम कर रहा हो, किसी सच्चाई को कबूल कर रहा हो। इसी लम्हे हरकल की आंख खुलती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और आंखों में नमी। उसने फौरन अपने नुजूमी और ख्वाब शनास को बुलाया। जब उसने ख्वाब सुना तो खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, ये वही नबी है जिसका वादा आसमानी किताबों में है। आपका दिल सच्चाई को पा चुका है, मगर जबान रोक दी गई है। हरकल ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं उसे मान चुका हूं, दिल में, रूह में, ख्वाब में। लेकिन अगर मैं ऐलानी ईमान कर दूं तो मेरी सल्तनत, मेरी ताकत और मेरी कौम सब कुछ बगावत कर देगी। मैं एक कमजोर बादशाह नहीं, मगर इस पैगाम को छिपाकर रखने पर मजबूर हूं। वो रात हरकल की जिंदगी की सबसे तवील रात थी। दिल ने हक पा लिया था, ख्वाब ने तस्दीक कर दी थी, मगर तकदीर ने उसे इम्तिहान में डाल दिया था। हरकल का सियासी खौफ और हक छिपाना सुबह का सूरज तुलुआ हो चुका था, मगर हरकल के चेहरे पर रात की थिकन और रूह की बेचैनी साफ झलक रही थी। वो तख्त पर बैठा जरूर था, मगर दिल में एक जंग जारी थी, ऐमान और इक़्तिदार की जंग, हक और सल्तनत की जंग। इसके सामने पूरी सल्तनत का नक्शा बिछा था। एक तरफ वो सरजमीनें थीं जिन पर उसकी हुकूमत थी, और दूसरी तरफ एक नबी का पैगाम जो किसी तलवार या फौज के बगैर दिलों पर राज कर रहा था। दिल कहता था, हक कबूल कर लो, इस नबी की पैरवी अख्तियार कर लो, अल्लाह की रिजा में आ जाओ। मगर दिमाग कहता था, अगर तूने इस्लाम का ऐलान किया तो पादरी दुश्मन बन जाएंगे, दरबारी बगावत कर देंगे, रियाया मजहब से बीजार हो जाएगी और सल्तनत टूट जाएगी। यही खौफ हरकल की राह का सबसे बड़ा पर्दा बन चुका था। वो जानता था, अगर एक बादशाह इस्लाम कबूल करता है तो उसके साथ हजारों कुलूब भी बदल सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि मजहबी पेशवाओं का इक़्तिदार, जिनके हाथों में अवाम की गर्दनें थीं, वो इस तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरकल ने एक दिन अपने करीब तरीन मुशीरों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैतुल मक़दिस चलो, मैं वहां एक ऐलान करना चाहता हूं। वो काफिला वहां पहुंचा। मस्जिद में लोग जमा हुए, दरवाजे बंद किए गए ताकि सिर्फ इल्मा, पादरी और मुअज़्ज़िज़ लोग अंदर हों। हरकल ने बुलंद आवाज में कहा, ए अहले रोम, तुम्हें मालूम है कि हमारी किताबों में एक नबी का जिक्र है जो आखिरी नबी होगा। उसकी निशानियां वही हैं जो मोहम्मद नामी अरबी नबी में पाई जाती हैं। अगर तुम सब ईमान ले आओ तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। ये अल्फाज जैसे आग के शरारे हों। हाल में चीख व पुकार मच गई। पादरी जमीन पर गिरने लगे, अपने चेहरों पर थप्पड़ मारने लगे और फरियाद करने लगे, हमारे दीन का क्या होगा, हमारी कौम का क्या होगा। हरकल ने फौरन बात पलट दी और कहा, खामोश हो जाओ, मैंने तुम्हारा ईमान परखने के लिए तुम्हें आजमाया था। मैं देखना चाहता था कि तुम हक के मुकाबले में कितने मजबूत हो। दरबार में सुकून हो गया, मगर हरकल की रूह में एक चीख बाकी रह गई। वो चीख जो ईमान चाहती थी, मगर दुनिया के बंधन ने उसे कैद कर दिया था। वो जानता था सच सामने है, मगर वो उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर सका। हरकल की सल्तनत पर इस्लाम का असर। हरकल ने अगरचा जबान से ईमान का ऐलान न किया, मगर इस्लाम की सच्चाई उसके दिल में उतर चुकी थी, और जब सच दिल में उतर जाए तो वो जाहिर न हो, तब भी उसकी तासीर जरूर फैलती है। यही कुछ हरकल की सल्तनत में होने लगा। जब रसूल इकरम का पैगाम रोम तक पहुंचा तो वहां सिर्फ बादशाह के दिल ने नहीं, बल्कि आम लोगों के दिलों ने भी जनबश महसूस की। शाम, फिलिस्तीन, मिस्र और रोम के मुख्तलिफ इलाकों में अहले इल्म और हक के मुतलाशी लोगों ने नबी आखिर ज़मान के बारे में सुनना शुरू किया। कुछ ने खफिया तौर पर इस्लाम को कबूल किया, कुछ ने अपने सहीफे खोले और नबी की निशानियों को तलाश किया। उनके दिलों में एक सवाल अभरने लगा, क्या वाकई वही मोहम्मद हैं जिनकी बशारत हमारे बुजुर्ग नबियों ने दी थी। दूसरी तरफ अरब के छोटे कबीलों से लेकर फारिस और रोम जैसी अजीम सल्तनतों तक
इस्लाम का नाम गूंजने लगा था। मदीना की छोटी सी बस्ती से उठने वाली वो दावत अब रोम जैसे बड़े शहरों में दरबारियों, ताजिरों और इल्मा के दरमियान ज़ेरी बहस थी। हरकल की सल्तनत में सियासी तौर पर इस्लाम एक खतरा समझा गया, मगर फिक्री और रूहानी तौर पर इसने दिलों में जगह बनाना शुरू कर दी थी। वो लोग जो चर्च की सख्तियों और मजहबी तबके की ज़ाहिरी प्रस्तुश से बीजार थे, उन्हें इस्लाम में सादगी, सच्चाई और बराह रास्त रब से ताल्लुक़ का पैगाम बहुत करीब लगा। कुछ इल्मान ने अपने दिलों में ये बात मान ली कि ये पैगाम सच्चा है, लेकिन हरकल की तरह वो भी खामोश रहे। कुछ ने अपने बच्चों को अरबी ज़बान सीखने का हुक्म दिया ताकि वो इस दीन की किताब को समझ सकें। हरकल खुद भी खामोशी से रसूल की खबरें मंगवाता, इस्लामी लश्करों की तहरीकात पर नजर रखता और हर कामयाबी के बाद एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचता, काश उस दिन मैंने दिल की सच्चाई का ऐलान कर दिया होता। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने बेटे को तन्हाई में बुलाकर कहा था, मैंने एक मौका खो दिया। मोहम्मद की सच्चाई को मैंने दिल से पहचाना, मगर दुनिया के खौफ ने जबान को बंद रखा। एक दिन यहां भी पहुंचेगा, तुम देखना। और वो दिन आया। वो इस्लाम जो एक खत की सूरत में आया था, चंद ही दहाइयों बाद रोम के दरवाजे पर दस्तक देने लगा कि रोशनी हरकल की सल्तनत में धीरे धीरे दाखिल हो रही थी, और वो सिर्फ तलवार से नहीं, सच्चाई और दिलों की तब्दीली से फैल रही थी। हरकल और कैसर रोम की हैसियत हरकल, दुनिया उसे कैसर रोम के लक़ब से जानती थी। ये वो लक़ब था जो रोमी बादशाहों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। जैसे ईरान में किसरी, मिस्र में फिरौन, वैसे ही रोम में कैसर एक ताकत, एक रौब और एक सल्तनत की अलामत था। लेकिन हरकल इस लक़ब का सबसे मुख्तलिफ हामिल था, क्योंकि वो न सिर्फ ताकत का मालिक था, बल्कि सच्चाई का शनासा भी बन चुका था। हरकल एक दौरंदेश, ज़हीन और तारीख शनास हुक्मरान था। वो जानता था कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, सल्तनतें बदलती हैं, ताज अदलते हैं, और हक की रोशनी जब आती है तो बड़े बड़े तख्त हल जाया करते हैं। वो अपने महल में अक्सर तन्हाई में पुरानी किताबें पढ़ा करता था। उसके पास रूमी और यूनानी फ़लसफ़ा, ईसाई सहीफ़े और अनबिया की पेशगोइयाँ महफूज थीं। उसे मालूम था कि एक नबी आने वाले हैं, एक नबी जो मशरिक़ से उठेगा। उसकी ज़बान अरबी होगी, वो यतीम होगा, सादा ज़िंदगी गुजारेगा और दुनिया की बड़ी कौमों को झुका देगा। जब मदीना से नबी का ख़त आया तो हरकल ने फ़ौरन इस नबी की अलामात अपनी किताबों से मिलाकर देखें, और वो सब सच निकलें। कैसर का मकाम फ़कत एक ताजदार का न था, वो रोमियों के लिए मजहबी रहनुमा भी था। उसके एक इशारे पर कलेसा भी झुक जाता था और फ़ौजें भी। लेकिन हरकल को अंदर से एक कश्मकश ने जकड़ रखा था। उसने सच्चाई को कबूल तो किया, मगर उसे जाहिर न कर सका। वो जानता था कि अगर वो ईमान ले आता तो कैसर का लक़ब उसके सर से छन सकता था, और शायद जान भी। उसके मुकाबिल मोहम्मद एक ऐसे नबी थे जिनके पास न फ़ौजें थीं, न खजाने, न सल्तनत, मगर उनके पास वो ताकत थी जो कैसर व किसरी के ताज गिरा सकती थी। ईमान की ताकत, हक की ताकत, अल्लाह की मदद। वक्त गुजरने के साथ साथ कैसर का रोब कम होने लगा। वो जो अरब को हकीर समझता था, अब रोज बरोज मदीना से आने वाली खबरें सुनता और हैरान होता। ये कैसे मुमकिन है? चंद सालों में एक यतीम अरब के दिलों पर राज करने लगा। हरकल जान गया था, ये वही नबी हैं, और वो कैसर रोम होने के बावजूद उनके सामने झुकने को दिल चाहता है। उसकी हैसियत दुनिया की निगाह में बुलंद थी, मगर अल्लाह के नज़दीक वो भी सच्चाई से भागने वाला बन गया। हरकल की गुफ्तगू इल्मा और पादरियों से हरकल के दिल में ईमान की चिंगारी जल चुकी थी, मगर वो मुकम्मल रोशनी में बदल नहीं पाई थी। सच्चाई दिल में उतर चुकी थी, मगर ज़बान पर आते आते रख जाती थी। ऐसे में उसने एक आखिरी कोशिश की, शायद वो अपनी कौम को भी उस सच्चाई के करीब ला सके। उसने सोचा, अगर मेरे इल्मान और पादरी भी मोहम्मद को नबी मान लें तो मैं भी अपने दिल की बात ज़बान पर ला सकता हूँ। अगर अहली कलेसा मेरा साथ दें तो शायद ये सल्तनत देनी हक का किला बन जाए। उस सोच के तहत हरकल ने सल्तनती रोम के बड़े बड़े पादरियों, बशपों और इल्मा को एक खफिया दावत दी। एक सन्नाटा सा दरबार सजा, दरवाजे बंद कर दिए गए और सिर्फ खास लोग हाजिर हुए।
हरकल ने उनके सामने खड़े होकर आहिस्ता मगर पुरजज्बा आवाज में कहा, ऐ अहले इल्म, ऐ मेरे मजहबी रहनुमाओ, क्या तुम जानते हो कि हमारी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां क्या हैं? क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ से उठेगा? और क्या तुमने सुना नहीं कि अरब से एक शख्स उठा है जिसका नाम मोहम्मद है? दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ नजरें झुक गईं, कुछ चेहरों पर हैरानी थी। फिर एक बूढ़ा पादरी उठा जिसके हाथ में इंजील का एक पुराना नुस्खा था। उसने आहिस्ता से कहा, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, वही नबी मोहम्मद हैं और उनकी निशानियां हमारी किताब में साफ लिखी हुई हैं। हरकल की आंखों में रोशनी चमकने लगी। दिल चाहा कि वो अभी इसी वक्त सबके सामने ऐलान कर दे, मगर जैसे ही पादरियों ने ये सुना कि बादशाह उनसे इस्लाम कबूल करवाने वाला है, दरबार में आग लग गई। चीख पुकार, नारे, गुस्से में भरे चेहरे और खश्मगीन आवाजें गूंजने लगें। क्या तो हमें अरबों के दीन की तरफ बुलाता है? क्या तो चाहता है कि सलीब छोड़कर हम काबे की तरफ झुकें? कुछ पादरी अपने सीने पैटने लगे, कुछ ने आंखों से आंसू बहा दिए और बाकी सब दरबार से निकलने को बेताब हो गए। हरकल ने फौरन मामला संभाला और बुलंद आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा ईमान पर रखा है, बस आजमाइश थी कि तुम अपने दीन पर किस कदर कायम हो। पादरियों ने सुकून का सांस लिया, मगर हरकल के दिल ने चीख मारी, वो चीख जो वो कभी किसी को सुना न सका। लम्हा था जहां सच्चाई ने दरवाजा खटखटाया, मगर अहले दरबार ने बंद कर दिया। अगर हरकल ईमान ले आता तो क्या होता? ये वो सवाल है जो तारीख के औराक में खामोशी से गूंजता है। अगर हरकल कैसरी रोम इस वक्त ईमान ले आता तो क्या होता? सोचिए, वही बादशाह जिसके इशारे पर हजारों कलीसा झुक जाते, जिसकी आवाज रोम, मिस्र, शाम और बैतुल मक़दिस तक गूंजती थी। अगर वो नबी आखिर ज़मान की नबूत को कबूल कर लेता तो तारीख का रख कुछ और होता। रोम के गुर्जे अजान से गूंजने लगते, सलीब के नीचे कुरान की तलावत सुनाई देती, कलीसा के दरवाजे पर कलमा लिखा होता और पादरी वजू करके नमाज के लिए खड़े होते। शाम, जो उस वक्त रोमी सल्तनत का अहम हिस्सा था, शायद मदीना के बाद दूसरा इस्लामी मरकज बन जाता। मिस्र और बैतुल मुक़द्दस बगैर किसी जंग के इस्लाम की रोशनी से मनवर हो जाते। इस्लाम को सिर्फ अरब में नहीं, यूरोप के दिल तक रसाई मिल जाती। शायद तातारियों का हमला कभी न होता, शायद सलीबी जंगों की आग ही न भड़कती, और शायद दुनिया को इतना खून न देखना पड़ता जितना बाद में तारीख ने समेटा। लेकिन सबसे बढ़कर हरकल अगर ईमान लाता तो इसका नाम उन अजीम इंसानों में लिखा जाता जिन्होंने हक को पहचाना और उसके साथ खड़े हुए। वो शायद सहाबा की सफ में होता, शायद उसका जिक्र कुरान की किसी आयत में बतौर मददगार हक आता, शायद रसूल इकरम उसके लिए दुआ फरमाते और उसके लिए जन्नत की बशारत देते। मगर हरकल डर गया। तख्त छन जाने का डर, लोगों के छोड़ देने का डर, मुखालफत का खौफ और दुनिया की मोहब्बत उसे रोक गई। यूं एक नाम जो तारीख बदल सकता था, एक लम्हा जो कैसर को खुल्द का मुसाफिर बना सकता था, ज़ाया हो गया। आज भी मुअर्रिख ये सवाल करते हैं, अगर हरकल ईमान ले आता तो क्या होता? मगर जवाब सिर्फ खामोशी है। हरकल की मौत और इंजाम दिन गुजरते गए, साल बीत गए। इस्लाम मदीना से निकलकर अरब के तूल व अर्ज में फैलता चला गया। फतह मक्का हो गई, खैबर फतह हो गया, ताइफ, यमन और हिजाज की बस्तियां इस्लाम के नूर से रोशन हो गईं। और उधर रोमी सल्तनत का कैसर हरकल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रहा था। वही हरकल जो नबी आखिरुल ज़मान की नबूत को पहचान चुका था, जो ईमान के दरवाजे तक आया था मगर आखिरी कदम न रख सका। अब वो कमजोर हो चुका था, शिकस्त खोर्दा, तन्हा और माजी के बोझ तले दुबा हुआ। इस्लामी लश्कर अब शाम की सरजमीन पर दाखिल हो चुके थे। यजीद बिन अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद और अबू अबीदा बिन उल-जराह जैसे अजीम मुजाहिद कैसर की सल्तनत को हक की रोशनी में तब्दील करने के लिए रवाना हो चुके थे। हरकल ने शाम के किलाओं में पनाह ली। उसके दरबार वीरान हो चुके थे, इल्मा मुंतशिर हो चुके थे और रोमी अफवाज खौफ में मुब्तला थीं। फिर एक दिन जब वो किले की छत पर खड़ा था, उसने शाम की सरजमीन की तरफ देखा। वही शाम जहां उसने रसूल का खत पढ़ा था, जहां उसने अबू सुफियान की बातें सुनी थीं और जहां उसने ईमान की चिंगारी महसूस की थी।
उसने एक आह भरी और कहा, सलाम हो तुझ पर ए शाम की सरजमैन। तो कितनी बाबरकत थी, मगर हमने तेरा हक अदा न किया। अगर मैं उस नबी को मान लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। फिर उसने खामोशी से अपने वजीर को बुलाया और कहा, लाओ वो खत, वही खत जो मोहम्मद ने मुझे भेजा था। खत उसके सामने रखा गया। उसने उसे दोबारा खोला। वही अल्फाज, वही सच्चाई, और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिन बाद हरकल दुनिया से रुखसत हो गया, खामोशी से, बगैर ईमान जाहिर किए, सिर्फ दिल में एक सच्चाई छिपाकर और एक हसरत के साथ। तारीख ने उसे बादशाहों की फहरिस्त में तो लिखा, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में न जाने वो कहाँ खड़ा है। वो शख्स जो जन्नत का दरवाज़ा तक देख आया, मगर दुनिया की जंजीरों ने उसे रोक लिया। यूं हरकल का अंजाम एक खामोश अबरत बन गया।